सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। जय श्री सीताराम। भाई और बहनों, अयोध्या जी से चलकर अनेक नदियों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और हमने आपको वचन दिया था कि आगामी अंक में हम आपको वो पवित्र स्थल दिखाएंगे जहां केवट ने श्री राम के चरण धोए और गंगा जी को पार करवाया। हम भी भाव रूप में यात्रा कर रहे हैं। आइए हम भी कुछ पलों के लिए अपने आप को केवट बना लें और श्री राम के चरण धोएं, कठौती में पानी रखें, राम जी के चरणों का हम स्पर्श करें, उनको धोएं और चरणामृत ग्रहण करें। अपने परिवार और अपने पितरों का भी केवट की तरह उद्धार करें। तो आज हम श्रृंगवेरपुर के दर्शन करेंगे। कहाँ श्री राम ने रात्रि विश्राम किया, कहाँ संध्या की, कहाँ लक्ष्मण जी ने वीर वेश में वीरासन में बैठकर श्री राम की रात भर रक्षा करी। आइए तो उन स्थलों का दर्शन करते हैं। जय सिया राम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या जी से चलकर भगवान राम अनेक नदियों को पार करते हुए गंगा जी के किनारे निषाद राज गोह की राजधानी श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। मैं काली साहब त्रिपाठी, अध्यक्ष तीर्थ पुरोहित समाज संघ श्रृंगवेरपुर। यह भूमि भगवान राम के जन्म के पूर्व से ही जुड़ी हुई भूमि है। भगवान राम का जन्म यही महर्षि सिंह ऋषि के ही यज्ञ कराने के पश्चात हुआ है और बन जाते समय प्रभु इसी पवित्र पावन भूमि पर पधारे हैं। हम भी इस पावन धाम में आ गए हैं। आज ये स्थान सिंगरौर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में श्रृंगवेरपुर के नाम से प्रसिद्ध था। त्रेता युग में निषाद राज गोह के समय ये क्षेत्र भव्य हुआ करता था, मगर बदलते परिवेश के साथ भव्य नगर आज इस रूप में आ गया। श्रृंगवेरपुर नाम भी बदलकर सिंगरौर हो गया है। यहाँ आज भी निषाद राज के वंशज रहते हैं। हमारे यहाँ श्रृंगवेरपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमारे ही घाट पे आए थे और हमारे लोग के ही पूर्वजों ने उनको पार ले गए थे। ये है संध्या घाट। श्रद्धा सहित प्रणाम कीजिए इस पावन स्थल को। ये वही घाट है जहाँ से कभी भगवान राम, माँ सीता और भैया लखन गंगा जी के पार गए थे। इस पावन धाम की जब आप प्रत्यक्ष यात्रा करेंगे तो यहाँ का महात्म खुद ही अनुभव करेंगे। अभी तो बस भाव रूप में यात्रा करें। संध्या घाट में भगवान राम ने सायंकालीन उपासना की थी, पूजा अर्चना की थी। आज भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। भगवान ने ये तय किया था कि वे वनवास की अवधि में किसी गांव या शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। जरा सोचिए किस मर्यादा के साथ भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। निषाद राज गोह के आग्रह को ठुकरा दिया। उनकी राजधानी श्रृंगवेरपुर के पास से निकले जरूर,
मगर वन में रहते हुए, नदी के तट पर निर्जन स्थान में रहते हुए। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे आई। यहीं पर आने के पश्चात निषाद राज को पता चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए हैं, तो भेंट लेकर के प्रभु पास आया और कहा, प्रभु मेरे घर चलिए, वहीं 14 वर्ष के लिए आप समय व्यतीत किए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मुझे पिता की आज्ञा है, 14 वर्ष तक मैं गांव में नहीं रह सकता निषाद राज, तो यहाँ से कुछ दूर पर रामसेन आश्रम है, जहाँ पर प्रभु को रात्रि विश्राम कराया था निषाद राज, तो वहाँ ले जाकर के शीशम के वृक्ष के नीचे प्रभु को कुश के साथरी पर निषाद राज रात्रि विश्राम कराए हैं। जरा सोचिए कितनी मर्यादा के साथ भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। माँ सीता उनके साथ बनी रहीं, सुख में दुख में हर पल भगवान के साथ चलती रहीं। भैया लखन, बड़े भैया राम और माँ जानकी दोनों की रक्षा करते रहे। इसी याद को आज भी बनाए हुए है ये गांव, जो आज प्रसिद्ध है रामचौरा के नाम से। आधुनिक काल में वन तो नहीं रहे, लेकिन रामचौरा गांव का नाम आज भी बचा हुआ है। भगवान के यहाँ आने की याद में लोगों ने इस स्थान को रामचौरा कहना शुरू कर दिया और बाद में ये गांव बस गया। रामचौरा गांव के पास इस स्थल को रामशैया के नाम से जाना जाता है। यहाँ माँ जानकी और राम जी ने रात बिताई थी। प्रतीक के रूप में इस पेड़ के नीचे चबूतरा और चटाइयाँ आज भी रखी हुई हैं। भरत जी जब यहाँ दर्शन के लिए आए तो देखा कि माँ सीता की साड़ी के कुछ सोने के कण घास में उलझे हुए हैं। इन्हें देखकर भरत जी फूट फूट कर रोए। जरा सोचें, एक दूसरे के प्रति कितना स्नेह और कितना सम्मान मन में है। हम सभी जानते हैं कि भैया लखन शेषावतार थे, सीताराम जी के सेवक और रक्षक थे। माँ जानकी और भगवान राम जब रात्रि विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण जी वीरासन में स्थिर होकर यहीं पर पहरा दे रहे थे, ताकि कोई वहां आ जा नहीं सके। भैया लखन जी के साथ निषाद राज गुह भी पूरी रात तीर धनुष लेकर बैठे रहे। आज ये स्थान वीरासन के नाम से विख्यात है। दर्शन कीजिए उस पावन धाम के जो त्रेता युग में विख्यात था श्रृंगवेरपुर के नाम से। श्रृंगवेरपुर निषाद राज गुह की राजधानी थी। श्रृंगवेरपुर यानी भगवान राम के जन्म यज्ञ से जुड़े श्रृंगी ऋषि का धाम। ये श्रृंगी ऋषि महाराज विभांडक ऋषि के पुत्र हैं और ये शांता देवी राजा रोमपाद की लड़की हैं। ये जब भगवान नहीं पैदा हुए थे राजा दशरथ को, तब ये संतानहीन थे। ये चौथे पन में जब इनको ग्लानि हुई तो वशिष्ठ जी ने बुलवाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेत सब यज्ञ करावा। जब ये श्रृंगी ऋषि महाराज जी श्रृंगवेरपुर से अयोध्या जी गए, तब वहाँ पर यज्ञ कराए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की उत्पत्ति हुई। आज भी श्रृंगी ऋषि का मंदिर उस पावन याद को अपने मन में समेटे हुए है जब ऋषि यहाँ रहा करते थे। दरअसल कभी इस क्षेत्र में उनके पिता विभांडक मुनि ने यज्ञ किया था। श्रृंगी ऋषि लंबी अवधि तक इस क्षेत्र में रहे। ऋषि के ज्ञान और तप से ये पूरा इलाका श्रृंगवेरपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह धरती भगवान के जन्म कर्म पूज्य विजय सबसे जुड़ी है। यहाँ पर श्रृंगवेरपुर इसीलिए नाम है कि यहाँ के ऋषि महाश्रृंगी ऋषि हैं। इनके पिता ऋषि ब्रह्मांडक हैं, जिनका कुंड अभी थोड़ी ही दूर बगल यहाँ निहित है और उन्हीं के प्रताप से भगवान राम का जन्म हुआ है। और ऋषि सिंह के जन्म के वाणी के पश्चात इस धरती को श्रृंगवेरपुर के रूप में कहा गया है। श्रद्धा सहित प्रणाम कीजिए माँ शांता और श्रृंगी ऋषि की पावन स्मृति को। गंगा जी के तट पर अवस्थित ये मंदिर गवाही दे रहा है हमारी भावात्मक एकजुटता का। दर्शन कीजिए पावन वट वृक्ष के। लोक आस्था के अनुसार भगवान राम और भैया लखन ने इसी वट वृक्ष के दूध से अपने सुंदर केशों को जटा का रूप दिया था। भगवान राम अयोध्या से चले, प्रथम बार तमसा नदी किनारे पर विश्राम किया। उसके पश्चात सवेरे उठ करके भगवान सुरसर तीर मतलब श्रृंगवेरपुर गंगा के किनारे विश्राम किया। वहाँ से चल करके भगवान एक रात्रि विश्राम राम जूठा स्थान चरवा में किया।
और यहाँ से भरद्वाज आश्रम गए। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि क्या ये जटा वृक्ष इतना पुराना है कि इसे रामकालीन माना जाए। बड़ी विनम्रता से हम यही कह सकते हैं, हमारी ये यात्रा लोक आस्था, लोक विश्वास और वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। ये पावन वृक्ष कितना पुराना है हमने कोई जांच नहीं की, क्योंकि पौराणिकता की जांच करना पुरानेपन का प्रमाण ढूंढने से अधिक आवश्यक है हमारी भावात्मक एकता के सूत्र ढूंढना, उस विश्वास को मजबूत करना जो हमें राम से जोड़ता है। ये जटा वृक्ष इस बात की गवाही देता है कि लोग आज भी इसे पूजते हैं। भाइयों बहनों, अनेक लोग हैं जो श्री राम के यात्रा के प्रमाण मांगते हैं। श्रृंगवेरपुर को ही ले लीजिए। रामायण काल में इसका नाम श्रृंगवेरपुर था, आज इसी को सिंगरौर कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये नाम बन जाना स्वाभाविक ही है। वो सब स्थल हैं। और इतना ही नहीं, राम राज में या राम जी के वनवास के समय जो लोग थे उनके वंशज आज भी हमें मिलते हैं। ये पूरा गांव केवटों का गांव है और सब मानते हैं कि इनके पूर्वजों ने श्री राम को गंगा पार करवाई थी, भरत जी को सेना सहित गंगा पार करवाई थी। यही नहीं, हमें अयोध्यावासी वैश्य मिले हैं जो मानते हैं कि वो भी राम जी के साथ साथ, भरत जी के साथ साथ चित्रकूट तक गए थे, और जब राम जी उनके आह्वान पर वापस अयोध्या जी नहीं आए तब वो वनवास में ही रह गए। उनके वंशज आज भी चित्रकूट और अयोध्या के आसपास अनेक जिलों में, चित्रकूट में और उसके आसपास, बरेली में, इलाहाबाद में, बहुत जगह वो अयोध्यावासी वैश्य हमें आज भी मिलते हैं। मेरी प्रार्थना है आप में से जो भी ये समझते हो, जिनको ये विश्वास हो कि उनके पूर्वज कभी श्री राम के साथ वनवास में गए थे, वो हमसे संपर्क करें। उनकी कहानी भी हम दिखाएंगे। अयोध्यावासी वैश्यों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन समय आने पर। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई इसी उद्देश्य से निर्मित हो रहा है कि हम इन स्थान से जुड़े तीर्थों का संरक्षण करें। हम आह्वान करते हैं सभी राम भक्तों से कि आप एकजुट होकर हमें सहयोग करें। यह कार्यक्रम लोगों के सहयोग से चल रहा है। आप अपनी आय का एक हिस्सा हमें प्रदान कर सकते हैं। हम राम भक्त परिवार का गठन करने जा रहे हैं। ऐसे भक्त जो अपने वर्ष भर के दिन में से केवल एक दिन निकालकर हमारे साथ बिता सकते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। वर्ष में एक बार सिर्फ एक दिन हमारे साथ बिताएं, हमारी योजना के लिए बिताएं। यह कार्यक्रम दानदाताओं के आर्थिक सहयोग से चल रहा है। हम आप सभी दानदाताओं के हार्दिक आभारी हैं। तीर्थों के संरक्षण और विकास में आपका योगदान सराहनीय है। बहुत बहुत आभार। जरा सोचिए, संस्थान की योजनाओं में आपकी भागीदारी कैसे हो। हमारे संकल्प सभी 290 श्री राम यात्रा स्थलों का विकास, यहाँ जल, बिजली, आने जाने के मार्ग और रात्रि विश्राम की व्यवस्था। सभी स्थलों पर श्री राम चरण चिन्ह स्थापित किए जाएं। यहाँ छायादार पेड़ लगें। केंद्र तथा राज्य सरकारें श्री राम यात्रा स्थलों को अपने पर्यटन मानचित्र में प्रकाशित करें। हमारी वेबसाइट www.shriramvaniyatra.com के माध्यम से इन स्थलों का प्रचार प्रसार करना, ताकि पूरी दुनिया के लोगों को हमारे सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी हो सके। आप इस वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और दूसरे लोगों को भी यह वेबसाइट देखने के लिए प्रेरित करें। सृष्टि के आरंभ से अब तक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए पुण्य भूमि भारत का निर्माण
अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वरम और दिल्ली में श्री राम संग्रहालय की स्थापना, श्री राम यात्रा से जुड़े सभी स्थलों पर श्री राम स्मृति स्तंभों की स्थापना। हम चाहते हैं कि जिन मार्गों से श्री राम गए उनका नामकरण इस प्रकार हो। अयोध्या जी से जनकपुर का मार्ग विश्वामित्र मार्ग के रूप में प्रख्यात हो। जनकपुर से अयोध्या जी तक के मार्ग को श्री राम जानकी मार्ग के नाम से जाना जाए। अयोध्या जी से रामेश्वरम तक श्री राम वनगमन मार्ग का निर्माण हो। भगवान श्री राम से जुड़े 300 से भी अधिक तीर्थों की जानकारी पाइए घर बैठे। 10 रुपए का डाक टिकट लगा 25 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का लिफाफा हम तक भेजिए और घर बैठे पाइए भगवान से जुड़े तीर्थों की पूरी जानकारी। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की ओर से भेजा जाएगा आपको ये फोल्डर, जिसमें होगी सभी जानकारियां। फिर देर किस बात की, अभी संपर्क कीजिए। सिया राम चरण सुखदाई। दर्शन कीजिए इस पावन स्मृति स्थल के, जो जुड़ा हुआ है केवट की नाव उतराई प्रसंग से। लोक आस्था के अनुसार यहीं केवट ने एक कठौते में श्री राम के चरण धोए थे। भक्तराज केवट के इस पावन धाम की मिट्टी, धूल कण आज भी गवाही देते हैं। यहीं पर केवट से प्रभु प्रातःकाल सुमन जी को विदा करते हुए गंगा के तट पर आए और मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। केवट से नैया मांग रहे कि केवट मुझे गंगा पार कर दो, मुझे बन जाना है। केवट ने प्रभु की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, प्रभु आपके चरण के रज में इतनी बड़ी महिमा है कि अहिल्या भी, पत्थर भी स्त्री बन गई है। मेरी तो नैया काट की है, जल में चली कोमल, कहीं स्त्री बन जाएगी तो अपने परिवार का पालन कैसे करेंगे। भगवान हंसे और केवट के उस मर्म को जानते हुए तत्काल केवट से जल मंगा करके चरण धोआए हैं और यहीं से पार उतर गए हैं। केवट से आकर धुलाना पड़ा, पाँव केवट से आकर धुलाना पड़ा, और बेर शबरी के घर जाके खाना पड़ा। और कब अहिल्या ने पदरज की चाहत किया, कब अहिल्या ने पदरज की चाहत किया, भक्त ने जब बुलाया तो आना पड़ा, भक्त ने जब बुलाया तो आना पड़ा। यहाँ के बारे में देखा जाए तो केवट एक ऐसा भक्त है जिसने प्रभु से कुछ भी नहीं मांगा। प्रभु यहाँ ब्रह्म सौख्या गए, उतर स्थाल भेद सुरसर रेता, सिय राम गुहलखड़ समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु शक्ति ही कछ नहीं दीना। एक ब्रह्म इस पवित्र पावन धरती पर सोचा गया कि मैंने कुछ बन नहीं दिया, लेकिन भक्त क्या कह रहा है कि आज नाथ मैं काह न पावा, मुटे दोष दुख दारिद्र दावा, अमित काल हम कीन मजूरी, आज दीन विधि है भरपूरी। मेरे जीवन का किया हुआ जो मजूरी का सम था प्रभु आज मुझे अदा कर दिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, आपकी केवल कृपा चाहिए। तो यह वो भूमि है कि देने वाला सोच रहा मैं क्या दे दूं, लेकिन पाने वाला कह रहा मुझे सर्वस्व कुछ मिल गया है। वो भक्त निषाद केवट है। जय रघुनंदन जय सिया राम, भज मन मेरे जय सिया राम, भज मन मेरे जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, भज मन प्यारे जय सिया राम, भज मन प्यारे जय सिया राम। आदि राम अनंत है राम, सतचित और अनंत है राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, भज मन मेरे जय सिया राम।
सिनन के दुख हारी जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, भज मन प्यारे जय सिया राम, भज मन प्यारे जय सिया राम। केवट एक अनन्य भक्त है जिसने प्रभु से कुछ भी नहीं मांगा। नारद जी भक्ति मांगे, भुचुंडी जी वरदान मांगे, लेकिन केवट कह रहा है कि प्रभु मुझे सब कुछ मिल गया, केवल आपका महाराज कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। फिरती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद मैं सिद्ध। फिरती बार का मतलब ये नहीं कि लौटा कि 14 वर्ष के बाद। उसने कहा जब कभी फिर पृथ्वी पर आना, जब आपका पूरा अवतार होगा प्रभु, जो दे देगा उसी को मैं ले लूंगा। तो भगवान को फिर से उसने बांध लिया है कि जब कभी भी भगवान का जन्म होगा तो केवट को उतराई बाकी है, सिंहवेरपुर आना पड़ेगा और केवट को उतराई देना पड़ेगा। हमारे यहाँ सिंहवेरपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमारे ही घाट पे आए थे और हमारे लोग के ही पूर्वजों ने उनको पार ले गए थे और हम ही लोगों ने उनको सेवा किया था। यहाँ से लेकर चित्रकूट तक हम साथ में थे। केवट की असीम भक्ति की इस पवित्र भूमि को प्रणाम कर हम भी आगे की ओर बढ़ें। निषाद राज गोह के वंश के लोग आज भी इस इलाके में रहते हैं। ये है सीता कुंड, भगवान राम और माँ जानकी से संबंधित एक पावन स्थल। लोक आस्था के अनुसार यहीं से तीनों नाव में बैठे थे और यहीं से केवट को नाव नदी पार ले जाने की आज्ञा दी थी। गंगा जी की बीच धारा में आकर माँ सीता ने गंगा जी से मनौती मांगी थी, हे माँ, हम तीनों 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे हैं। हम तीनों के सकुशल वापस आने पर मैं आपकी पूजा करूंगी। सीता जी ने यहीं पर प्रार्थना किया था कि हे सुरसरी कहो कर जोरी, मात मनोरथ पुरय मोरी, पति देवर संकुशल बोहरी, यान करो पूजा तोरी। अगर मैं पति देवर के साथ कुशल और लौटी हूँ तो आपका पूजन करके जाएंगे। लंका से जीतने के पश्चात पुष्पक विमान यहीं पर उतरा है, क्योंकि सीता जी को गंगा जी की पूजा करना है। तो सीता जी ने यहाँ तब सीता पूजी सुरसरी बहु प्रकार पुर चरणन परी, दीन अशीष मुदित मन गंगा, सुंदर तो वही बात मंगा। हे देवी, आपका पति अमर है, तो यह गंगा भगवान राम का पूज्य स्थान है। जन्म भी प्रभु को यही के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। 14 वर्ष के कर्म करने का संकल्प प्रभु इसी पवित्र पावन धरती पर लेते हैं और उस व्रत का समापन भी यहीं पर करते हैं। यहाँ की महिमा अनंत है। आज भी बड़ी संख्या में यहाँ मनौती मानने के लिए लोग आते हैं, माँ गंगा की उपासना करते हैं। आइए हम भी नाव पर आगे बढ़ें। नौकायन का अद्भुत आनंद है। जब कभी अवसर मिले तो आप भी नौका चलाएं। नौकायन का आनंद लेकर अब हम उतरते हैं। ये तीर्थ है कुरई। यहाँ माँ सीता ने गंगा जी की पूजा की थी। आज भी श्रद्धालु यहाँ गंगा पूजन के लिए आते हैं। लोक आस्था के अनुसार माँ सीता जी ने गंगा तट से एक मुट्ठी रेती लेकर कुरी बनाकर शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान राम ने शिव जी की पूजा की। इसी याद में ये गांव कुरई के नाम से प्रख्यात हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गंगा पार कर एक पेड़ के नीचे भगवान ने रात बिताई थी। आज ये स्थान श्री राम चरवा गांव के निकट है। अब यहाँ एक विशाल सरोवर है। भगवान श्री राम और माँ जानकी का मंदिर इसी याद को समर्पित है। ये वही पावन स्थल है जहाँ सुमंत जी के बिना भगवान ने पहली रात बिताई। हमारी भाव रूपी यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। दुर्लभ तीर्थों के दर्शन होते रहेंगे। बंधुओं, हम इन पावन स्थलों के दर्शन कर रहे हैं और आपको वचन देते हैं कि अगली बार हम आपको अक्षय वट के दर्शन करवाएंगे। वो अक्षय वट जो रामायण काल से आज तक विराजमान है और जिसे दुनिया की कोई ताकत समाप्त नहीं कर सकी। हमारा आज का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। यात्रा को यहाँ हम पड़ाव देते हैं, पर पड़ाव देने से पहले हम आज का प्रश्न आपको बता दें। राम जी को केवट ने कौन सी नदी पार करवाई थी? संधिका, गोमती, बालुकनी अथवा गंगा जी? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। राम जी को
केवट ने कौन सी नदी पार करवाई थी? संधिका, गोमती, बालुकनी अथवा गंगा जी? अपने नाम और पता के साथ जल्दी से जल्दी अपना जवाब हम तक भेज दीजिए। आप चाहें तो अपना जवाब एसएमएस के जरिए हमें भेज सकते हैं। अपना मोबाइल उठाइए, एसएमएस बॉक्स में जाइए और सवाल संख्या लिखकर ऑप्शन नंबर टाइप कर दीजिए। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। पिछले अंक का सवाल, सीताकुंड किस नदी के किनारे है? सही जवाब है गोमती। इस अंक के विजेता हैं अररिया बिहार से चंदन शाह, नोएडा यूपी से दिनेश कुमार। इनाम बहुत बहुत मुबारक। आपको दिया जा रहा है भगवान राम से जुड़े तीर्थों की पावन माटी से तैयार चरण पादुका। तो भाई और बहनों, आज की यात्रा हम यहाँ संपन्न करते हैं और अनुमति दीजिए अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी। जय श्री सीताराम। सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई।